सर इस पे क्या कहेंगे, जो एक कोटेदार हैं वो इतना इनके खिलाफ इतनी शिकायतें दर्ज हो रही हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं तराई विचार फाउंडेशन के संस्थापक और दैनिक आज के वरिष्ठ पत्रकार ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी के पंडित श्री कमल मिश्रा। दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर इनसे बात करने आया हूँ वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि लखीमपुर ज़िले में कोटेदारों के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हो चुके हैं, काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं, मगर क्या उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं? ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कोटेदारों से संबंधित इन्हीं मुद्दों पे आज हम सर से बात करेंगे कि किस प्रकार से जो इनकी मनमानी चल रही है कोटेदारों की वो कम की जाए, क्योंकि गल्ला भी कम देते हैं। लोगों का कहना है, शिकायतें हैं गल्ला कम देते हैं, 5 किलो में 4 ही किलो दे रहे हैं, कांटा बदल बदल के काम कर रहे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे, जो एक कोटेदार हैं वो इतना इनके खिलाफ इतनी शिकायतें दर्ज हो रही हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें किसका हाथ हो सकता है और किस प्रकार इसका समाधान निकल सकता है? धन्यवाद। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद अनुराग जी, आप आए और हमारे पास हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा नाम कमल मिश्रा है और मैं तराई विचार फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। प्रेजेंट समय में मैं दैनिक आज अखबार का जिला संवाददाता हूँ, जो 103 वर्ष पुराना अखबार है, उसका मैं जिला संवाददाता हूँ। पूर्व में हम स्वतंत्र भारत अखबार के भी जिला संवाददाता रहे। लगभग पत्रकारिता का अनुभव 15 से 18 साल का हो चुका है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि लखीमपुर जनपद में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में यही समस्या आ रही है। बहुत सी जगह हैं हमारे लोग मिलने वाले हैं। राशन कार्ड का जो सिस्टम आ रहा है, जो राशन गल्ला दिया जा रहा है, इनमें कोटेदारों की मनमानी बहुत ज़ोर से चल रही है। जब कभी हमने कोटेदार से बात करने की कोशिश की तो वो इधर उधर बात करके टाल मटोल करके टाल जाते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो मशीन इनको दी गई है, वो मशीन से जो पर्ची निकालते हैं, उनके पास 2 तराजू रखे जाते हैं। एक तराजू पे वो पूरा गल्ला तौल करके उनके पास बंडल बंधे रखे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 25 किलो राशन देना है, 10 किलो का उनका एक बंडल बना रखा है चावल का, 15 किलो का रखा है गेहूं का। उससे वो रख करके तराजू पे और वो पर्ची निकाल लेते हैं। पर्ची निकालने के बाद जिस भी एक कार्ड धारक की, राशन कार्ड धारक की जिसकी पर्ची होती है, उसको पर्ची पकड़ा देते हैं। उसके बाद दूसरे कांटे पे जब तौलते हैं तब उसको 1 से 2 किलो गल्ला, 25 किलो पे 2 किलो गल्ला कम देते हैं। कई बार इसका संज्ञान भी लिया जा चुका है। कई बार हमने देखा है कि डीएम साहब से भी, लखीमपुर डीएम साहब से भी शिकायत हुई, लखीमपुर के जिला पूर्ति अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है अगर कार्रवाई ना होती है, नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार जो जड़ में व्याप्त है। कोटेदारों से बात करो तो उनका कहना है कि अधिकारियों को देना पड़ता है। अधिकारी से बात करो तो कहते हैं हम नीट एंड क्लीन हैं, कहीं कोई पैसा जाता नहीं है। कहीं ना कहीं हम निवेदन करना चाहेंगे अपने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सूबे के, कहीं ना कहीं ध्यान इनका इस चीज़ पे अवगत कराते हैं और बताना चाहेंगे कि इनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो पैसा, जो राशन इनको निचले तबके के, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो दिया जा रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं लोग, उनको राशन दिया जा रहा है, क्या वास्तव में उनके तक वो राशन पहुंचता है, नहीं पहुंचता है? ये सब सोचने का विषय है। जब कभी पत्रकार कोई खबर लगाता है तो सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप आता है कि पत्रकार को कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसी खबर लगा दी। ऐसा नहीं है। पत्रकार एक समाज को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता करता है। बाकी हमारा ध्यान सिर्फ सरकार से एक बार अवगत कराना है कि कम से कम उन कोटेदारों को एक बार अपनी टीम गठित करके और गांव-गांव एक सर्वेक्षण कराना चाहिए और गांव में खुली बैठक में, जब जैसे कि गल्ला बांटा जा रहा है, खुली बैठक में, खुले मंच पे कम से कम लोगों को बुला करके और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको ये राशन सही मिल रहा है।
100 में से मुझे लगता है कि 10 लोग ऐसे कहेंगे कि जो राशन सही मिल रहा है, क्योंकि वो 10 लोग गांव में ऐसे होते हैं जिनको कोटेदार का संरक्षण भी प्राप्त होता है, राजनीतिक संरक्षण होता है और अपने दबाव में वो पूरा गल्ला ले लेते हैं। लेकिन 90% जो व्यक्ति है किसी भी ग्राम पंचायत में, जनपद लखीमपुर खीरी की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हमारे हिसाब से 1165 ग्राम पंचायतें हैं, 15 ब्लॉक हैं, इनमें अगर देखा जाए तो पूरा कहीं न कहीं पूरा भ्रष्टाचार कोटेदार का सामने आएगा। मगर योगी जी का कहना है सर कि भ्रष्टाचार को तो हम खत्म कर चुके हैं। ये माननीय योगी जी का जो कहना है वो सिर्फ उनको जो अधिकारी बताते हैं वो बात वो सुनते हैं, वो IAS की बात सुनते हैं। आकर के योगी जी यहाँ 2-3 बार आए, अभी बाढ़ में आए। योगी जी ने, हमारे सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं, हम उन पे कोई प्रत्यारोप आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि उनके जितने भी ज़िले हैं, 80 ज़िले हैं, 80 ज़िलों में लखीमपुर ज़िले को उन्होंने जो भी बजट अभी बाढ़ में जारी किया है उस बजट पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर उनकी ही बात हम ले लेते हैं, आपके सामने आपने कहा है जो राहत बाढ़ सामग्री बांटी जा रही है, अगर राहत बाढ़ सामग्री को देख लिया जाए तो आप मेरे साथ चलिए, गांव जितने भी बंधे अंदर गांव हैं, हम गारंटी लेते हैं कि 20% ऐसे भी व्यक्ति आज भी हैं जिनको आज तक बाढ़ राहत सामग्री जो है वो नहीं दी गई। उसमें भी देखा जा रहा है कि जो भी लेखपाल के चहेते, लेखपाल के जो मुंशी हैं उनके चहेते या प्रधान के चहेते, जो लोग चहेते होते हैं उन्हीं को राहत सामग्री दी जाती है। बाकी 20% आज भी लोग अंदर बंधे के अंदर हैं। मैंने पूरा जा करके पूरा देखा है, वहाँ की भी मेरे पास वीडियो फोटो पड़ी हैं। लोग तरस रहे हैं कि कोई व्यक्ति आए और हमसे पूछे कि आप बाढ़ में हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इस सरकार में मेरा मानना है और पूरी तरीके से मेरा जानना भी है, मैं जानकारी के साथ ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी मलाई काट रहा है, बाकी जनता त्रस्त है, परेशान है और वो सिर्फ ऑफिसों के चक्कर लगाती है और ये कहती है कि मेरा कार्य नहीं होता है। कोई अगर पीड़ित ले लो तो वो थाने के चक्कर लगाता है, अगर कोई कोटेदार से संबंधित है तो जिला पूर्ति अधिकारी के चक्कर लगाता है, कोई आवास से पीड़ित है तो विकास भवन के चक्कर लगाता है। सिर्फ जुमलेबाजी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो चालू है वो तो सर नंबर लगता ही नहीं, कभी भी लगता भी है। 1076 पे जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, 80% से 85% शिकायतों का जो निस्तारण होता है वो फर्जी होता है। और मुख्यमंत्री सर, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि वो तो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है, लखीमपुर की पब्लिक जो हम लोगों को देख रही है, यदि वो हम लोगों से कोई सहायता लेना चाहें, भाई उनकी बात नहीं सुनी जा रही, हम लोग मीडिया से हैं, तो वो किस प्रकार से जो है हम लोगों तक पहुंच सकते हैं? कोई संपर्क सूत्र है आपका या कैसे भी करके? हमारा ये मानना है कि यदि कोई आदमी लखीमपुर जनपद अपितु अन्य भी जनपद के लिए यदि कोई व्यक्ति चाहता है, कोटेदार से परेशान है, वो गल्ला कम उसको दिया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही उसकी, है वो किस, मेरा मानना है कि सरकारी तंत्र से कोई भी परेशान व्यक्ति अगर है तो हमारा ये तराई विचार फाउंडेशन, आपको हम दिखा रहे हैं आपके कैमरे पे, ये तराई विचार फाउंडेशन है और हमारा स्वयं का नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर सर का जो है मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। आप लोगों को यदि कोई दिक्कत है, समस्या है, कोटेदार गल्ला कम दे रहा है और भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, आप सत्य का मामला है, तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर अपनी जो वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये मानना है कि लिखित में यदि तराई विचार फाउंडेशन के पास कोई भी समस्या आती है तो हमारा इतना निवेदन है कि सारे विभागों से किसी भी विभाग की समस्या हो, 48 घंटे के अंदर समस्या का निदान कराने के लिए हम तत्पर रहते हैं। देखिए, लखीमपुर की जनता के लिए सुनहरा मौका है और सर बैठे हैं, तराई विचार फाउंडेशन के संस्थापक बैठे हैं मेरे पास। इनका कहना है कि यदि लखीमपुर का कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो दिए गए नंबर पर
संपर्क कर सकता है, ऑफिस आ सकता है, उसकी सुनवाई ज़रूर होगी। मामला सत्य का होना चाहिए बस। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लखीमपुर से बिलोंग करते हैं तो